नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों स्पीडी बुक का। ठीक है, स्पीडी बुक का ये पेज नंबर 3 है। स्पीडी का ये जो बुक है ये सामान्य अध्ययन, ठीक है, रेलवे सामान्य अध्ययन ये बुक का नाम है, स्पीडी का है। इसमें हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं पृथ्वी एक परिचय और ब्रह्मांड की संपूर्ण परिचय। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये तीनों आपको डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये भारत के पड़ोसी देश के साथ, ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश का ये पहला पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट आपको बता रहे हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। ठीक है, 7 स्थलीय तथा 2 जलीय से है। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश ये हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार हो गया। चलो अगला है जलीय सीमा से लगा 2 देश है, तो ये श्रीलंका एवं मालदीव, ठीक है, अवस्थित है जो हिंद महासागर में स्थित है। कौन? ये मालदीव। तो अगला है जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, तो ये 3 है। ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार एवं पाकिस्तान है। ठीक है, जल और स्थल से सीमा से लगे पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप से सम्मिलित देश हैं, तो ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। तो अगला है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो ये पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, तो ये अफगानिस्तान देश के साथ है। ठीक है, अफगानिस्तान देश के साथ है। अगला है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तो ये त्रिपुरा हो गया। फिर अगला है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो ये हो गया श्रीलंका। ठीक है, और दूसरा है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए जाते हैं फिर अगला पॉइंट में। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो ये अलग करता है ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। चलिए अगला है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, तो ये बांग्लादेश एवं म्यांमार है। ठीक है, भारत के पूर्व में कौन 2 देश है? तो ये बांग्लादेश एवं म्यांमार है। चलिए अगला है भारत के पश्चिम में स्थित देश, तो ये पाकिस्तान है। अगला है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, ये नेपाल, भूटान एवं चीन है। ठीक है, उत्तर में कौन हो गया? नेपाल, भूटान और चीन हो गया। चलिए अगला है भारत के दक्षिण में स्थित देश, तो ये श्रीलंका है। ठीक है, चलिए अगला है भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। चलिए अगला है जो पॉइंट अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य है। चलिए अगला है भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को सर जी जे रेड क्लिफ के द्वारा की गया था, इसी का इसको नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अगला है भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो ये मैकमोहन रेखा कहलाता है। ठीक है, जिसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को शिमला में हुआ था। चलिए अगला है भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है इसका निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में। चलिए अगला है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 17 है। ठीक है, पड़ोसी देश के साथ भारतीय राज्यों की सीमा कितने राज्यों से मिला हुआ है? तो ये 17 राज्यों से है। ठीक है, अगला है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको POK बोलते हैं। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा
रेखा कहा जाता है, इसे LOC भी कहते हैं। ठीक है, अगला है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था, शिमला समझौता के तहत। ठीक है, शिमला समझौता के तहत हुआ था। चलो अगला है आदम का पुल स्थित है, तो ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। चलो अगला है, अगला पॉइंट है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमको बताएं भारत के जो पड़ोसी देश। ठीक है, इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताएं। ठीक है, तो आप फिर आ जाते हैं अगला, ये जो पृथ्वी के परिचय। ठीक है, अगला ये जो पॉइंट है पृथ्वी के परिचय। चलिए अगला आ जाते हैं पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। ठीक है, इसका है 12,756 किलोमीटर। चलिए अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो 12,714 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है, तो ये 42 किलोमीटर कम है। ठीक है, अगला है पृथ्वी पर जल का भाग है, तो ये 71% है। अगला पॉइंट है पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगला है पृथ्वी गति करती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ठीक है, पृथ्वी घूरती है अपने, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। अगला है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है, तो ये घूर्णन। ठीक है, अगला है दिन रात होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। चलो अगला है पॉइंट ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो ये 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चलो अगला है पॉइंट पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, चलो अगला है पृथ्वी के भूपट्टी, इसको क्रस्ट बोलते हैं, कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है जो 46.80% है। ठीक है, चलो अगला है पृथ्वी गोल है कहा था, तो ये पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। अगला है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। चलो अगला है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, ये 4 जुलाई को होती है। ठीक है, जिसको अपसौर भी कहते हैं। ठीक है, अपसौर के दरमियान होता है। ठीक है, अपसौर के दरमियान। चलो अगला पॉइंट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी होती है 3 जनवरी को। ठीक है, जिसको उपसौर के दरमियान। ठीक है, उपसौर के दरमियान। चलो अगला है उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, ये एप्साइड रेखा कहलाती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। ठीक है, अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, तो ये अंटार्कटिका है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, तो ये सियाल, सीमा एवं क्रोड के। ठीक है, क्रोड से बनी है। अगला है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो ये क्रोड। ठीक है, भीतरी परत को क्रोड कहते हैं, इसको निफी बोला जाता है। चलो अगला है क्रोड बना है, तो ये लोहा तथा निकिल का। ठीक है, लोहा तथा निकिल का ही क्रोड बना होता है। अगला है सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना का। ठीक है, अगला है सीमा बना है, तो ये सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। चलिए आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला ये जो पॉइंट है, ठीक है, पृथ्वी की सुरक्षा बल्ब है, तो ज्वालामुखी। अगला पॉइंट है पृथ्वी की ब्राहा भित्ति या ऊपरी भाग कहलाता है, तो ये एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। अगला है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, तो ये होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, तथा 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, पृथ्वी सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। चलो अगला है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। चलो अगला है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो ये होता है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है
23 सितंबर को और 21 मार्च को। अगला पे है चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला है ये पॉइंट, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, तो ये 57% दिखता है। अगला है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो ये यूरेनियम का निर्धारण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है अक्षांश संबंधित है, ये 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर अक्षांश से 180 डिग्री और देशांतर है तो 360 डिग्री देशांतर है, ठीक है। पृथ्वी पर 180 डिग्री अक्षांश है, रेखाएं हैं, और देशांतर 360 डिग्री है, ठीक है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर अक्षांश से 180, ठीक है, 180 है, और देशांतर रेखाएं हैं 360, ठीक है। 360 है जो देशांतर रेखाएं हैं। फिर अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हम बताएं आपको भी पृथ्वी एक परिचय, ठीक है। पृथ्वी एक परिचय बताएं। चले आ जाते हैं फिर अगला में। अगला जो पॉइंट है ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। अगला है पॉइंट से बता रहे हैं पृथ्वी को घेरने वाली आकाश है, तो ये ब्रह्मांड है, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो ये ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, जिसको कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। अगला है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, तो ये स्पाइनल ओरेगी है, ठीक है। अगला है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो कौन कहते हैं? ये बेल्जियम के जॉर्ज लेमिस्टर ने 1966 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला में आ जाते हैं, ठीक है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, तो ये अभिनव तारा एवं सुपरनोवा, ठीक है। अगला है ब्रह्मांड की आयु, ये लगभग इसकी आयु है 13 बिलियन वर्ष है, ठीक है। अगला है ब्रह्मांड का व्यास, तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। चलिए अगला है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो ये पार्सेक हो गया। अगला है एक पार्सेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये दूरी का, ठीक है। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁵ मीटर, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था? तो कौन कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था, ठीक है। तो कोपरनिकस कहाँ के हैं? तो ये पोलैंड के हैं। चलो अगला है ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। अगला है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है, यह कहलाता है चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा। अगला है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, कहा था? ये केपलर ने कहा था। अगला है तारे का रंग सूचक है, ये उसके ताप का। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो ये काला दिखता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। अगला है तारे के टिमटिमाने का कारण, तो ये प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगला है तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, तो ये तारामंडल कहलाता है। अगला है तारामंडलों की कुल संख्या, तो ये 89 है, ठीक है। अगला है सबसे बड़ा तारामंडल है, तो ये सेंटरॉस, ठीक है, सेंटरॉस। अगला है सबसे छोटा तारामंडल है, तो ये क्रक्स है। अगला है तारों के सबसे बड़े गुच्छे समूह कहलाता है, तो ये गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास है 10⁵ प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगला है
आकाशगंगा की आकृति है तो ये स्पिर्लाकार, ठीक है, स्पिर्लाकार है, नहीं कि स्पाइलाकार होता है, ठीक है। अगला है आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है तो ये देवयानी है, ठीक है। ये अगला है एक खगोलीय एकक, ठीक है, औसत दूरी तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का, ठीक है। अगला है पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है ये दुग्ध मेखला कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उस कहलाते हैं ये दुग्ध मेखला कहलाता है। अगला है दुग्ध मेखला है तो ये एक मंदाकिनी है, ठीक है। दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है, ठीक है। अगला है मंदाकिनी है तो ये अरबों तारों का समूह है। मंदाकिनी क्या है तो ये अरबों तारों का एक समूह है। अगला है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है तो ये डवार्क मंदाकिनी है, ठीक है, डवार्क मंदाकिनी है। चलिए अगला है पल्सर होते हैं, ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, ठीक है। अगला है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तो ये गैलीलियो ने देखा था, ठीक है। अगला है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु इसको हेली कहते हैं, ठीक है। ये अंतिम बार कब दिखा था तो 1986 में दिखा था। अगला है हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा तो ये 2062 में दिखाई देगा। दोस्तों अभी हम बताएं आपको ये ब्रह्मांड की संपूर्ण परिचय, ठीक है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं। पहला भारत के पड़ोसी देश, दूसरा पृथ्वी एक परिचय, तीसरा ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, ठीक है। ये स्पीडी बुक का, ठीक है, रेलवे समान अध्ययन पेज नंबर 3 था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।